एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और क्या डिटेल्स है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब जुड़ रहे हैं सीधा दिल्ली से। प्रकाश, दो हिस्सों में मैं सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली सरकार ने किया क्या है और आखिर ये करने की जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए, पहला सवाल कि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है जिसको नाम दिया है एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस, इसमें पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जो भी रिफाइनर्स इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको पेट्रोल पे अतिरिक्त 6 रुपए, डीजल पे अतिरिक्त 13 रुपए और एटीएफ पे 6 रुपए का जो एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो है वो देना पड़ेगा। इसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। इससे कंज्यूमर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सरकार को अतिरिक्त राजस्व जो है जरूर हासिल हो सकती है और साथ ही साथ जो कंपनियां जो एक तरीके से विंडफॉल गेन का फायदा उनको हो रहा था, इसके बदले में सरकार ने ये टैक्स उनको लगाया है। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं क्रूड, ओएनजीसी, ओआईएल जैसी जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो है 23,250 रुपए का स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, या फिर आप इसको सेस कह लीजिए, सेस लगाने का फैसला किया है सरकार ने। इससे ये इसके पीछे की दलील ये दी गई है कि कंपनियों को, क्योंकि क्रूड की जो कीमतें हैं आप देखिए $117 पर बैरल के आसपास ये औसत बनी हुई है पिछले कुछ समय से, और सरकार का ये मानना है कि प्रति बैरल के हिसाब से इन कंपनीज को $40 से $45 पर बैरल का बेनिफिट हो रहा है, लिहाजा उनको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा और इसकी घोषणा की है। इसको आज से लागू कर दिया गया है। तो ये सरकार ने ये फैसले लिए हैं। दूसरा सवाल कि आखिर इसमें एग्जेम्पशंस क्या क्या हैं। एग्जेम्पशंस ये हैं कि इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है जिसको कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो ड्यूटीज और सेस लगे हैं वो सभी कंपनियों के लिए है, चाहे वो पीएसयूज है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, उनकी यूनिट चाहे एसीजेड में है या ये उनकी यूनिट एसीजेड से बाहर है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनको ये स्पेशल सेस और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस देना पड़ेगा। लेकिन एक और ऑर्डर है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जिसमें यह कहा गया है कि जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है पेट्रोल डीजल का, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि काफी इस मसले पे क्वेरीज आ रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि जो पॉलिसी है पेट्रोल डीजल का उसको अब रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मतलब 100% एक्सपोर्ट आप पेट्रोल डीजल का नहीं कर सकते हैं। उसमें नया नियम ये है कि अगर आप पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी शिपिंग वैल्यू है उसका 50% आपको मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल कराना पड़ेगा। उसी तरीके से डीजल पे शिपिंग वैल्यू का 30% आपको डोमेस्टिक मार्केट पे सप्लाई करना पड़ेगा। यह फैसला सरकार ने इसलिए लिया है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि खासकर प्राइवेट कंपनियों के काफी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो रही थी और कंज्यूमर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सप्लाई बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लिया है। लेकिन यहां भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। एग्जेम्पशंस किनको है? एग्जेम्पशंस उन्हें है जो कि भूटान या नेपाल में पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उन यूनिट्स को हैं जो कि एसीजेड के अंदर हैं। मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो यूनिट्स हैं उन्हें इसका एग्जेम्पशन है, वो अभी भी 100% पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो करेक्ट। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने समझा दिया प्रकाश कि क्या किया है सरकार ने और क्यों किया है। डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने की कोशिश है, उसकी वजह से ये जो है सरकार ने कदम उठाया है। इस बीच आज 1 तारीख है, आप सबको पता है, और